हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल डायरेक्शंस एग्जाम पॉइंट में। आज हम करेंगे गुप्त काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सेशन अच्छा लगे शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो रुपया कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। तो ये बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महौरी में जंग रहित लोहे स्तंभ किसने स्थापित किए थे। तो ये बताना, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, गुप्त से संबंधित है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की वह था। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना कि तो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किस का राजकवि था। तो ये बताना है कि राजकवि था तो किस राजा के दरबार में रहता था। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करता था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे। तो ये बताना है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शंस डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, जो इसके अभिलेखों में इसे जो है लिच्छवी कहा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ये निम्न किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो ये बताना है, निम्न में किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शंस बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त को जो है नेपोलियन कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा राजा विख्यात है। तो ये बताना है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो किसके जारी किए गए थे। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इनमें से किस चीज़ के सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे गुप्त काल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनाया था। तो ये बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनाया था। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिसेन ने इस इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया। तो आज का लास्ट क्वेश्चंस, और तो मेघदूत का लेखक कौन है। तो मेघदूत पुस्तक है, तो इसके जो लेखक हैं कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास इसके राइटर हैं।
तो बस आज के लिए इतना, तो जितना हो सके शेयर करें और आने वाली सही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।